महावीर प्रभु के चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम। ऊंचे आदर्शों को अपना जीवन की ज्योति जगाएं हम। महावीर प्रभु के चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाएं हम। ओम अरहम, ओम अरहम। ओम अरहम। बहुत बढ़िया। परम पावन, परम आराध्य, कहेगा क्या? प्रातःस्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम तो आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग, ओम अरहम। सभी को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और हाँ, शुभकामनाएं। ओम अरहम। आज दीपावली के अवसर पर एक विशेष प्रोग्राम लेकर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं और हमारे साथ अलका जी सांखला सूरत से और मालती जी जैन मुंबई से जानी मानी परीक्षा प्रशिक्षक हमारे साथ जुड़ी है। और आज का विषय भी हमने बहुत खास विषय रखा है। दिवाली का जो त्योहार है, उजाले का त्योहार, अंधेरा मिटाने का त्योहार है। हम बाहर तो उजाला सभी करते हैं, आज के दिन हमारे अंदर का उजाला कैसे हो, हमारे अंदर जो तिमिर, घोर तिमिर है, उसको हम कैसे हटाएं, तो इसके बारे में हम बात करेंगे और कुछ प्रयोग भी करेंगे। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अलका जी से आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप आज का सेशन शुरू करें। अलका जी सांखला। जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग। सबको दीपावली की बहुत बहुत हैप्पी दिवाली। हमारे जीवन भी इस तरह प्रकाश में हो, ज्ञान की प्राप्ति हो, इसीलिए हम कुछ ना कुछ करने का सोचते हैं। और आनंद भाई जी को तो बहुत मन में रहता है कि कुछ ना कुछ नया होना चाहिए। तो विशेष मतलब त्योहार पुराना पर बात तो नई होनी चाहिए। तो उसी में से हम कैसे नई बात निकाल सकते हैं? तो कहते हैं भारतीय संस्कृति त्योहार लाती है। भारतीय संस्कृति त्योहार लाती है, उजागर करने दिलो दिमाग को। उजागर करने दिलो दिमाग को होली दीपावली आती है। घना अंधेरा छाया है दिल की दुनिया में। घना अंधेरा छाया है दिल की दुनिया में। वहां भगवान महावीर का संदेश लेकर, ज्योति जलाकर आपको जगाने आई हूँ, आपको कुछ कहने आई हूँ, आपको कुछ कहने आई हूँ। प्रेक्षा की, प्रेक्षा के दीप जलाकर जीवन को उजागर करने का रास्ता बताने आई हूँ। और इसके लिए हमारे साथ इस विषय की बहुत एक्सपर्ट, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे बहुत पुराने कहेंगे तो मैं बहुत गलती नहीं करूंगी, मैं एकदम परफेक्ट कह रही हूँ। क्योंकि मालती बेन जितने पुराने हैं और जब से जुड़े हैं, सुनेंगे तो आश्चर्य भी लगेगा। तो हम मालती बेन का परिचय जानने से पहले बस दो बातें मैं आपसे करके फिर मालती बहन का परिचय कराऊंगी। आपको पता है, आपको पता है ये दीपावली का त्योहार भारतवर्ष में कितना सुंदर मनाया जाता है। सब जगह देखो रंगे बिरंगे दिवे, कलर, भीड़, खरीदी, क्या क्या नहीं हो रहा है। सब कुछ हो रहा है। ये अवसर हर धर्म के, हर जाति के लिए एक खुशी का अवसर है। और ये त्योहार जैन समुदाय में तो बहुत अधिक रंग भरता है, बहुत अधिक रंग भरता है। तो चलिए प्रश्न तो पूछूंगी आपको। सुचिता जी तो एकदम रेडी होके बैठी है, तो मधुबेन तो स्माइल दे रहे हैं। प्रश्न तो पूछूंगी ही मैं आप लोगों को कि दो कारण से जैन धर्म में दीपावली का विशेष महत्व होता है। दो कारण, दो कारण से दिवाली में हमें जानना है कि जैन धर्म में दिवाली का महत्व क्या है। तो उसके दो कारण हैं। तो चलिए बताइए, इम्पोर्टेंट दो का। और प्लीज प्लीज प्लीज
आशा जी, ज्योति जी, चलिए चलिए सभी वीडियो ऑन कर दीजिए। प्रिया जी, जय चलिए जिनेन्द्र। सबको। भैया, अरुणा, वाह मजा आएगा आपके वीडियो खुलेंगे तो। सुशील भैया ने तो ओपन कर दिया। चलो चलो आप सब वीडियो ऑन कर दीजिए और टाइम वेस्ट नहीं कीजिए। दो जय कारण, जिनेन्द्र। एक एक सुचिता तो जी बता दे। जय जिनेन्द्र, एक बताती हूँ। महावीर स्वामी जी का मोक्ष कल्याणक अमावस्या और धनतेरस, 5 धनतेरस के दिन से उनको ध्यान, शुक्ल ध्यान की प्राप्ति, और उससे धनतेरस 14 से मनाते हैं। और ठीक है, बराबर। गंडर को शाम को मोक्ष प्राप्ति हुई। सुबह महावीर स्वामी और उनके ओम गंडर अरहम। बहुत गंडर बढ़िया, पहला कारण बहुत बढ़िया, परफेक्ट। ये है महावीर स्वामी की मोक्ष की प्राप्ति का दिन, इसीलिए इसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसीलिए इस पर्व को जैन धर्म में क्या कहते हैं? कौन से रूप में ये पर्व मनाया जाता है? क्या नाम है सुचिता जी? जो आपने बताया उसका नाम भी है जैन धर्म में, इस पर्व का नाम। चलिए, इसका नाम है महानिर्वाण पर्व। महानिर्वाण पर्व। महानिर्वाण पर्व के रूप में ये मनाया जाता है। अब दूसरा कारण जल्दी जल्दी बताइए। कोई ना, हाँ, मधुबेन बता रही है। वेरी गुड मधुबेन, यस। दूसरा कारण जो है वो है रामचंद्र जी अयोध्या में आए थे, और ये प्रतीक है, राम ज्ञान के प्रतीक हैं, और सीता जी भक्ति की प्रतीक हैं, और लक्ष्मण जी वैराग्य के प्रतीक। तो ये बहुत तीनों बढ़िया, हमारे जीवन में जब आते हैं तो उजाला ही उजाला हो जाता है। बहुत सही। इसलिए भी ये भी एक कारण है। पर्व पर मैं जैन धर्म के दो कारण पूछ रही हूँ। ये तो वो कारण मुझे सही नहीं है, मालूम। ये तो बाद में आने ही वाली थी। मैं जैन धर्म के दो कारण पूछ रही हूँ। वो जैन मुझे धर्म का नहीं मालूम। पहला तो हो गया भगवान महावीर का। दूसरा बताइए। हम मना रहे तो हमें पूरा पता भी होना चाहिए ना अशोक भैया। अशोक जी, दूसरा कारण क्या है दीपावली का पर्व का महत्व जैन धर्म में? मिनट सुचिता जी। अशोक बता रहे हैं, अशोक जी बताइए। बिल्कुल सही, जब अशोक बता। महावीर हाँ? भगवान से जब जब गौतम स्वामी महावीर भगवान से अटैच थे भावना से, तो और जब महावीर भगवान ने केवल ज्ञान मोक्ष प्राप्त हो गए, तब वो मुक्त हो गए और उनको भी केवल ज्ञान प्राप्त हो गया था। उसकी यस, दैट्स ग्रेट। चलो, वाह, वेरी गुड। चलो एक बार तब अशोक जी और सुचिता जी के लिए, वेरी, मधु जी के लिए भी वेरी गुड, वेरी गुड, यस। बहुत परफेक्ट, परफेक्ट। तो जैन धर्म में ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। तो दो कारण है, महावीर स्वामी की मोक्ष प्राप्ति और गणधर गौतम स्वामी की केवल ज्ञान। इसलिए इसको वीर निर्माण दिवस भी कहते हैं, महानिर्माण दिवस, वीर निर्माण दिवस। इस दिवस में मानते हैं दो, लक्ष्मी की पूजा और सरस्वती। इसको किस रूप में मनाया जाता है? कहते हैं कि जैन धर्म में इनका बहुत महत्व है, परंतु वो लक्ष्मी को धन लक्ष्मी नहीं मानते हुए मोक्ष की माता मानते हैं। मोक्ष की माता मानते हैं, तो लक्ष्मी को मोक्ष की माता कहते हैं और सरस्वती को केवल ज्ञान प्राप्त की माता कहते हैं। सरस्वती को केवल ज्ञान प्राप्त की माता कहते हैं। इस प्रकार ये कैवल्य ज्ञान और मोक्ष की दोनों जो माँ है, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती को भी बहुत महत्व दिया गया है और इनकी पूजा की जाती है। तो चलिए, पूजा इसलिए की जाती है कि भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु के चरणों में यही निवेदन करते हैं कि मेरे भी परिवार में सबको ऐसी बुद्धि प्राप्ति हो, ऐसा ही ज्ञान प्राप्त हो और ऐसा ही हमारा वैभव बनते रहे। तो आज मैं मालती जी का परिचय दे रही हूँ। आप वैसे जानते हैं, थोड़ी सी भी बातें हम उनसे ही जानेंगे। परिचय आज मैं डायरेक्ट नहीं दूंगी, मैं प्रश्न पूछूंगी। मालती जी, बताइए आप कब से जुड़े हैं प्रेक्षा ध्यान से? मुझे 30 साल हो गए। 30 साल हो गए, वाह! इस बात के लिए तो वाह वाह तो बनता ही है। वाह वाह, वाह वाह, वाह वाह। इतनी पुरानी साधक हमारे साथ जुड़ी है, कितनी बात है। तो आप कैसे जुड़े? धर्म की बात मैं तो करना भी आपको जरूरी। मालूम है कि दिगंबर परंपरा से हूँ, और 1975 में मेरी शादी हुई। तो मेरे हस्बैंड जो जैन साहब जो हैं वो अणुव्रती थे। तो उन्होंने 1 रुपए में शादी करी, तो मेरे उत्सुकता हुई कि ऐसा कैसे बंदा 1 रुपए में शादी, कुछ दहेज नहीं चाहिए, घोड़े पे भी नहीं चढ़े, बैंड बाजा भी नहीं चाहिए, बहुत सिंपल शादी की। तो एक उत्सुकता थी कि भाई ये क्यों हुआ। तो मालूम पड़ा अणुव्रती है। उन्होंने कभी गुरुदेव के दर्शन नहीं किए, खाली किताब ही पढ़ते थे।
अणुव्रत की किताबें थी, और वो जब मैंने पढ़ी तो मुझे लगा कि ये किताब इतनी अच्छी है मानव के लिए, कि छोटे छोटे व्रतों से हमारा जीवन कितना अच्छा होता है। वाह। और उसके बाद धीरे 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 हम पढ़ते पढ़ते फिर सुखलाल मुनिषी के पहली बार दर्शन करे, वो वाशी में विराजे थे। उससे पहले गुरु के दर्शन ही नहीं करे, खाली साहित्य से ही जीवन को बदल लिया। वाह वाह, क्या तब बात है। 8 ही परिवार थे वहां पर, और फिर जैन साहब की तबीयत खराब हो गई, उनको साइटिका का पेन हो गया, तो डूंगरगढ़ में शिविर था किशन मुनि का, तो वो वहां गए, और वहां से 8 दिन करने के बाद आज तक उनके कभी साइटिका का पेन नहीं हुआ। और फिर वो मुझे भी लेके गए, और मैंने जैसे तीन, हमको क्या है 10-10 दिन रहना पड़ता था, 3 साल पहले शिविर करना रहता था। उसमें गुरु ही पढ़ाते थे, कोई प्रशिक्षक ज्यादा नहीं थे। और वाह, धर्मेश मुनि हमारे एग्जाम लेते थे। और उसके वेरी बाद गुड, बहुत अपने आप हाँ, अपने आप ही गुरु की ऐसी कृपा रही, आशीर्वाद रहा, कि मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। आसपास को सिखाते सिखाते, बॉम्बे में सोचो आप, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं, पुलिस कमिश्नर, हैंडीकैप बच्चों का स्कूल, एमबीए का स्कूल, छोटे बच्चों का स्कूल, और बम्बई के सारे सभा भवन, मेला मंडल ने मुझे जोड़ लिया। चलो, और बहुत फिर बढ़िया, बाद बहुत में धीरे बढ़िया, धीरे बहुत ये बढ़िया। मीना बहन, ये सब बहनें मेरे से जुड़ती गई। अभी मधु बहन को आपने देखा, ये सब बहनें धीरे धीरे हाँ, जुड़ती गई, और एक बट वृक्ष जैसा वृक्षाधान हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब एक प्रश्न मैं जैन धर्म से रिलेटेड आपसे पूछूंगी। आप दिगंबर है, तो दिगंबर में निर्वाण का लाडू प्रसाद लेके के रूप में जाने का बहुत महत्व होता है। इतना हमारे बाकी धर्म में मतलब संप्रदाय में नहीं है। तो विशेष क्या है कि ये निर्वाण लाडू का लाड़ू प्रसाद लाड़ू क्यों लाड़ू चढ़ाया ना, जाता लाड़ू ना, लाड़ू। है? निर्वाण लाडू का प्रसाद क्यों चढ़ाया जाता है, ये मेरा प्रश्न है आपसे। क्या, उसको सिद्ध शिला का किसका प्रतीक? सिद्ध शिला का प्रतीक माना है लड्डू सिद्ध लाड़ू शिला। को, है ना। अच्छा, और उसके और ऊपर कोई दीपक सुचिता, रखते हैं, वो और कोई ज्योति बात? है आकाश की तरफ जा रही है। ओके, और कोई सुचिता जी, और कोई बात जानते हैं आप? तो बताइए सुचिता जी, आप भी बता दीजिए क्या जानते हैं आप। वो तो सही बोला। वो तो सही है, और कोई बात जानते हो तो बता दीजिए, और एनीथिंग रिलेटेड। आप भी दिगंबर हो इसलिए मैं आपको पूछ रही हूँ कि और कोई कारण है क्या। वैसे तो एक कारण महावीर और भी स्वामी है जी, कि हाँ, बोलिए सुचिता। वैसे तो यस। महावीर स्वामी के लिए नहीं, हर एक 24 तीर्थंकर का जब भी निर्वाण कल्याणक होता है तब भी हम निर्वाण लाडू चढ़ाते हैं, हर एक को। और जो निर्वाण लाडू अभी है क्या, महावीर स्वामी से संवत से चालू हो गई ना, वीर संवत, तो इसीलिए उनका केवल ज्ञान जो शक्कर रहती, शक्कर के बनाते हैं हम, शक्कर को धूल के बनाते हैं सफेद, जैसे महावीर स्वामी का पूरा सफेद हो गया, वैसे मोक्ष प्राप्ति, कि हमारा भी पूरा उजाला हो, सफेद हो, ऐसे उसकी भावना रहती है। ठीक है, चलिए, अभी बहुत आजकल बढ़िया। तो कलर कलर के बना रहे, लेकिन पहले सफेद ही बनाते, और सीधा सिला का जैसे एक के ऊपर एक चढ़ा के ऐसे आकार बना के चढ़ाते हैं हम लोग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने नेट पे जो पढ़ा वो आपको शेयर कर देती हूँ, और फिर हम मालती बहन को सुनेंगे। नेट पे अभी ऐसा मुझे मिला कि लाडू का प्रसाद ये आत्मा का प्रतीक है। लाडू का प्रसाद ये आत्मा का प्रसिद्ध है। लाडू घी में बनता है और चाशनी में उसको मिलाई जाती है। तो लाडू किसमें? अग्नि में, जो तपाए हुए चाशनी में होता है। वैसे ही हर व्यक्ति का जीवन भी ज्ञान ध्यान से तपाया जाए तो फिर वो आत्मा मोक्ष प्राप्त कर सकता है। तो बहुत सुंदर तरीके से हमने थोड़ा सा जानने की आपके आत्मा से, आपके आत्मा से परे कोई शत्रु नहीं है। असली शत्रु अपने अंदर है। असली शत्रु अपने अंदर है, भीतर है। क्रोध, घमंड, लालच, माया, राग, द्वेष। तो बस भगवान महावीर के याद करते हुए, जैसे उन्होंने अपने ऊपर विजय प्राप्त की और अपने जीवन को मोक्ष के मार्ग पर चढ़ाकर एक राज परिवार में पैदा होते हुए इतना ऐश्वर्य छोड़कर चले जाना, उसका उपभोग नहीं करना, ये बहुत बड़ी बात है। और दुनिया को इतना बड़ा संदेश दिया, तो उनका संदेश हम जीवन में लाए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, और अपना जीवन बदले। यही मतलब हमारा जैन धर्म चाहता है कि हर व्यक्ति ये दिव्य संदेश है वो खुद के जीवन में तो लाए ही, जन जन तक इसको फैलाए। जन जन तक इसको फैलाए। तमसोर माँ ज्योतिर्गमय। तो मेरे जीवन में जो अंधकार है वो अब
बाहर के दीपों से नहीं, प्रेक्षा की ज्योति जला के हमें करना है। तो हमें मूल ध्यान देना है। वो किस पर देना है? चलिए, जवाब चाहिए मुझे, और मैं मालती बहन को हैंड ओवर करूंगी कि अभी नया टॉपिक चल रहा है, नया विषय चल रहा है, तो हम उसको अपने आप को शुद्ध करने के लिए क्या करना है? एक नया प्रयोग चल रहा है, उसके बारे में बात करो कि कौन सा नया हम ज्ञान दे रहे हैं कि जिससे आप तपा के अपने आप को बदल सकते हैं। सुचिता जी नहीं बदलेगी, और कोई दूसरा बता सकता है तो बताए। आप बताइए आनंद भाई जी, क्या लिखा है चार्ट में? समताल श्वास प्रेक्षा लिखा है कि नहीं भाई साहब ने? श्वास प्रेक्षा है, चलो समताल श्वास प्रेक्षा। तो बहुत बढ़िया। आशा करती हूँ कि इस दीपावली के दिन जिनका उत्तर है कि श्वास प्रेक्षा, उनके लिए तो मरहम। और इस दीपावली के शुभ अवसर पर हम सब ऐप डाउनलोड करें, बॉक्स ब्रीदिंग खोले, और कम से कम रोज 10 मिनट श्वास प्रेक्षा का प्रयोग करने का संकल्प करें। तभी कहीं जाके अपने अंदर के दरवाजे खुलेंगे। फिर धीरे धीरे रिलैक्सेशन, प्रेक्षा ध्यान और शरीर प्रेक्षा आज कराने वाले हैं। भगवान महावीर ने अपने शरीर को कितने कष्ट दिए, परंतु वो कष्ट नहीं थे उनके लिए। वो तो तप रहे थे, वो तो अपने कर्म कटा रहे थे। तो वो प्रयोग कैसा करना है, वो शॉर्ट में हम जान लेंगे। थोड़ी और भी इंफॉर्मेशन इस विषय में हमें मालती बेन देंगी। मालती बाई का वेलकम कीजिए। हाँ यस, हाँ। वेलकम वेलकम मालती बेन, वेलकम 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 वेलकम। ठीक है, चलिए, हैंड ओवर टू मालती बेन। महावीर स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। महावीर स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। मुंबई में विराजित आचार्य महाश्रमण के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी साधकों को जय जिनेन्द्र। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हम करेंगे शरीर प्रेक्षा का प्रयोग। किसी एक आसन का चुनाव करें, मुद्रा का चुनाव करें, कोमलता से आंखें बंद करें। 3 बार अरहम की ध्वनि करेंगे, श्वास को भरें। आ ध्येय सूत्र। संपीखई आप ग म पाए। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। ध्यान का संकल्प। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। ध्यान का पहला चरण कायोत्सर्ग। शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। मेरुदंड और गर्दन सीधी रहे। हलन चलन ना करें। भेद विज्ञान करें। शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है। शरीर चय धर्मा है, निरंतर बन रहा बिगड़ रहा है। आत्मा शाश्वत है, नित्य है। मैं शरीर नहीं हूं। काय गुप्ती का अभ्यास करें। पैर के अंगूठे से सर तक के भाग को शिथिलता का सुझाव दें और शिथिलता का अनुभव करें। पूरा शरीर शिथिल हो जा। शिथिल हो
शिथिल हो जाओ। शिथिल हो रहा है। शिथिल हो रहा है। शिथिल हो रहा। शरीर की पकड़ को छोड़ दें। अनुभव करें पांव से सर तक पूरा शरीर शिथिल हो गया है। शिथिल हो गया। शिथिल हो गया। शिथिलता का अनुभव करें। पूरे ध्यान काल तक कायोस्वर की मुद्रा बनी रहे। ध्यान का तीसरा चरण शरीर परीक्षा। टेक योर माइंड राइट लेग बिग टो। चित्त को दाएं पैर के अंगूठे पर केंद्रित करें। पूरे भाग में चित्त की यात्रा करें। वहां होने वाले प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें। प्रियता और अप्रियता से मुक्त रहकर केवल दृष्टा भाव से देखें। इसी प्रकार दाएं पैर के प्रत्येक अवयव की परीक्षा करें। उंगली, पंजा, तलवा, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, जंगा और कटिभाग परीक्षा करें। वहां होने वाले प्रकंपनों का अनुभव करें। दृष्टा भाव। इसी प्रकार बाएं पैर के लेफ्ट लेग बिग टो परीक्षा करें। कटी भाग तक कुछ भी हो रहा है परिमन, स्पंदन, प्रकंपन मात्र देखें। केवल दृष्टा भाव। न प्रियता न अप्रियता। आप शरीर की परीक्षा कर रहे हैं। वस्ती प्रदेश और पेड़ों की परीक्षा करें।
वहां होने वाले प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें। अब बहुत अच्छा प्रयोग कर रहे हैं। केवल दृष्टा भाव से देखें। टेक योर माइंड स्टोमक, अपने पेट के प्रत्येक अवयव की परीक्षा करें। बड़ी आंत, छोटी आंत, अग्नाशय, पक्वाशय, अमाशय, तिल्ली, यकृत और तनपट, स्मॉल बिग इंटेस्टाइन, डिविडेनम, पेनक्रियाज, लीवर, स्प्लीन, डायफ्राम। जो भी परिणमन, निस्पंदन, प्रकंपन हो रहा है, दृष्टा भाव सिर्फ देखें। टेक योर माई चेस्ट, वक्ष स्थल पर चित्त को ले आए। दायां फेफड़ा, बायां फेफड़ा, हृदय, पीठ का पूरा भाग, मेरुदंड, इड़ा पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना, सुषुम्ना शीर्ष, गर्दन का भाग, न प्रियता न प्रियता, प्रियता प्रियता से हटकर सिर्फ देखें, दृष्टा भाव। कोई परिणमन, स्पंदन, प्रकंपन देखें और छोड़ दें। चित्त को दाएं हाथ के अंगूठे में ले जाएं। उंगलियां, हथेली, मणिबंध, मणिबंध से कोहनी, कोहनी से कंधे तक का भाव। प्रकंपनों का अनुभव करें। बायां हाथ, अंगूठा, उंगली, हथेली, कंधे तक के भाग में चित्त को ले जाएं। वहां होने वाले प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें। केवल दृष्टा भाव से देखें। अपने चित्त को कंठ में ले जाएं और स्वर यंत्र की परीक्षा करें। कोई चिंतन नहीं, कोई स्मृति नहीं, कोई कल्पना नहीं। जो भी वाइब्रेशन हो रहा है मात्र उसको देखें। विचारों का आदान प्रदान बंद। प्रियता और अप्रियता से मुक्त रहकर केवल दृष्टा भाव से देखें। चित्त को चेहरे के भाग पर ले आए। चिन, ठुड्डी, दोनों होठ,
मसूड़े, दांत की पंक्ति, जीभ का भाग, तालू, दायां कपोल, बायां कपोल, नाक, दाई कनपटी, बाई कनपटी, दायां कान, बायां कान, दोनों आंखें, ललाट और सिर, प्रत्येक अवयव की परीक्षा करें। आप बहुत अच्छा प्रयोग कर रहे हैं, भीतर बने रहे। चेहरे के सभी अवयव की परीक्षा करें। मस्तिष्क के पीछे का भाग, चोटी तक का भाग, वहाँ होने वाले प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें। प्रियता और अप्रियता से मुक्त रहकर केवल दृष्टा भाव से देखें। अब एक साथ पूरे शरीर की परीक्षा करें। आप खड़े खड़े भी कर सकते हैं, पर बैठे ही करें तो अच्छी बात है। और जो खड़े हो सकते हैं वो खड़े होकर कर सकते हैं। चित्त में ये क्षमता है कि वह एक बिंदु पर भी केंद्रित हो सकता है और एक साथ पूरे शरीर में भी फैल सकता है। अपने चित्त को दोनों पैर के अंगूठे पर केंद्रित करें। पूरे शरीर के आकार में फैलाते हुए पैर से सिर तक शीघ्रता से ले जाएं। उसी गति से सिर से पैर तक लाएं। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे शरीर के आकार में चित्त को ले जाएं। शरीर के कण कण का स्पर्श करें। शरीर के कण कण में प्राण के प्रवाह का अनुभव करें। अनुभव करें जैसे पूरे शरीर में बिजली की धारा दौड़ रही है। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे चित्त को ले जाएं।
पूरे शरीर में बिजली की धारा दौड़ रही है। गति को धीमा करें। कपड़े का स्पर्श, पसीना, खुजली, दर्द, स्पंदन, जो कुछ हो रहा है उसको तटस्थ भाव से देखें, अनुभव करें। धीमी गति से चित्त की यात्रा चले। कहीं पीड़ा, अवरोध हो, उस स्थान पर कुछ क्षणों के लिए रुककर उसे देखें। केवल जाने, पूर्ण संभाव रखें। वहीं शरीर में कुछ है, चित्त को वहां ले जाएं। समभाव से उसको देखने का प्रयास करें। आप लोग बहुत अच्छा प्रयोग कर रहे हैं, भीतर ही रहे हैं। बहुत सुंदर। आप भीतर चले गए, भीतर की ओर देखें, बाहर संपर्क को छोड़ दें। औदारिक शरीर की पकड़ को छोड़ दें। ध्यान का चौथा चरण, ज्योति केंद्र परीक्षा। अपने चित्त को ललाट के मध्य ज्योति केंद्र पर ले जाएं। श्वेत रंग का, सफेद रंग का ध्यान करें। पूर्णिमा के चंद्रमा की श्वेत किरणें मेरी ललाट के मध्य गिर रही है। पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर रहा है। शांति और आनंद का अनुभव करें। पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया और शांति और आनंद ही आनंद है। दो तीन लंबे श्वास लें, प्रयोग संपन्न करें। विवेक सूत्र। अपना सच में से जा, में तिम हुए सुख
पाए। स्वयं सत्य पूजे, सबके साथ मैत्री करें। आहंसु वेचा चरणम पमोखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। विद्या और आचार से दुख मुक्ति होती है। दोनों हाथ जोड़कर आनंद केंद्र पर रखें। शरण सूत्र दोहराएंगे। अर्हन्ते शरणं पवज्जाम, सिद्धे शरणं पवज्जाम, साहो शरणं पवज्जाम, केवलीपनत्तं धम्मं शरणं पवज्जाम। मैं अरहतों की शरण स्वीकार करती हूँ। मैं सिद्धों की शरण स्वीकार करती हूँ। मैं साधुओं की शरण स्वीकार करती हूँ। मैं केवली प्रगत धर्म की शरण स्वीकार करती हूँ। दोनों हाथ आनंद केंद्र पे रखें। बंदासन की मुद्रा में आ जाए। श्वास को भरें। वंदे, श्वास को छोड़ते समय सत्यम, श्वास भरते हुए वापस वंदे सत्यम, वंदे सत्यम। गुरुदेव के प्रति कृतज्ञोस्मि, आपके प्रति कृतज्ञोस्मि, अपनी आत्मा के प्रति कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। ओम अरहम। धीरे धीरे ओम आंखें खोलें। ओम अरहम। बहुत ही सुंदर शरीर प्रेक्षा का प्रयोग अभी हमने किया। प्रयोग करने के बाद कैसी अनुभूति हो रही है आपसे बात भी करेंगे, और कोई जिज्ञासा हो तो उसका समाधान भी देने का प्रयास करेंगे। और आपको बता दूं कि कोई ध्यान में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, किसी तरह की समस्या आती है ध्यान करने में, तो उसका कोई आपका कोई प्रश्न हो तो आप लिख के भेजिए। लिख के भेजिए एडवांस में। और इसी महीने 27 तारीख, इसी महीने की 27 तारीख को मालती जी उसका समाधान देगी। मालती जी 27 तारीख को हमारे साथ फिर जुड़ने वाली है। 27 तारीख को आपके सब जिज्ञासाओं का समाधान, ध्यान में आने वाली कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो उसके बारे में आप लिख के जरूर भेजिए। एडवांस में प्रश्न आप भेज दीजिए ताकि उनका समाधान दिया जा सके। बहुत बढ़िया प्रयोग, बहुत सुंदर मालती जी। ओम और बहुत शांति। एक बार ओम अरहम सभी ओम बोलो सब। अरहम। सब ओम एकदम। अरहम। और किसी को भी अभी कोई प्रश्न हो तो पूछिए, नहीं हो तो अपना फीडबैक दे दीजिए। और हाँ इसके सिवा भी फीडबैक भी अगर नहीं देना चाहते तो आज भगवान महावीर और जैन धर्म इस बारे में कोई 1-2 मिनट कोई बोलना चाहे, बताना चाहे अपने हाँ, विचार। सबको सुनना चाहेंगे हम तो। आपके अनम्यूट ऑप्शन में भी दे रहा हूँ। महेंद्र जी बोलिए। Good morning, everyone. I am from Nepal. I am watching this meditation. I am doing this meditation. I feel relaxed. I have done Pricha meditation. I have downloaded the app. I am practicing daily ways. Thank you so much, all of you. Thank you. Have a great time. Thank you, Mahendra ji. You are great. When you join this Preksha Meditation, I'm sure your life will be lightening more and more. And this will be a change your life. You will be tension free and you will be enjoy your life. If you have any questions, you can contact anytime with us. This class is going regularly every day. It's the same time and same password and everything. So you can join and you are most welcome from us. देखिए नेपाल से जुड़े, देखिए कितनी बड़ी बात है। तो सभी ओम अरहम। वेलकम कीजिए, वेलकम कीजिए, वेलकम कीजिए, मोस्ट वेलकम। हाँ, अर्चना अर्चना जी जी, बात। अर्चना जैन ने हैंड रेज किया। अर्चना जी बोलिए। अच्छा, मैं अर्चना जैन न्यू बॉम्बे से
प्रेक्षा प्रशिक्षक मालती भाभी जी के साथ में 27-28 साल से जुड़ी हुई हूँ। कंटिन्यूस वाह, क्लासेस करते हैं और अनेक ग्रेट। अनेक हमें फायदे हुए हैं और हमने इतने लोगों को फायदा दिया भी है। इससे प्रेक्षा ध्यान से एक हम कैंसर पेशेंट के लिए करते हैं काम, तो वहां पर कम से कम 4 से 5 हजार लोग इससे केवल प्रेक्षा ध्यान से कि छोटे छोटे प्रयोगों से कैसे वो स्वस्थ होके जाते हैं। मैं बहुत बहुत मालती भाभी की और अपने प्रेक्षा प्रशिक्षक सभी जनों का बहुत बहुत गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। ओम सच अरहम। हाँ हाँ, मालती बहन से इस बार मिली थी मैं बॉम्बे में, तो उनके साथ उनका पूरा ग्रुप था जो आज 25 से अधिक साल से उनसे जुड़ा हुआ है। और देखो इतना बड़ा काम करना, और टोटली मतलब इसमें कोई पद नहीं, पैसा नहीं, नाम नहीं, बस मालती बहन और एनसी जैन सर का एक ही होता है, काम काम काम, और लोगों तक पहुंचाना और सबको खुश करना है, सुखी करना है, हैप्पी हेल्दी करना है। अभी अर्चना जी सोनवणे, यू कैन टॉक। हाँ, हाँ, नमस्कार। बहुत ही पहली बार किया और इतना अच्छा समय दीपावली, इसलिए बहुत अच्छा लगा। दीदी आप भी बहुत सबको धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा ये आपके प्रेक्षक लिए ओम अरहम। वाह, मनोज बोल रहे हैं आज, क्या बात है। चलो मनोज, वाह, स्माइल स्माइल के साथ बोल रहा है, क्या बात है। मनोज कब बोलता है, मालती बहन पहली बार आपके इसमें बोल रहा है। इसका प्रयोग बहुत सुंदर था, अच्छा लगा। मन को शांति मिली, बहुत अच्छा लगा। और मैं निर्वाण लाडू बता रहा हूँ। हाँ ये बोलो देखो, बोलो। कल कल वाह, ऐसे बनाया देखो अलका दीदी, कल ऐसे लाडू निर्वाण लाडू बनाए। बनाया इसमें सफेद। स्क्रीन पे ले रहा हूँ स्पॉटलाइट। वाह, हाँ सफेद लिया ऐसे। ओम अरहम। हाँ जी ओम अरहम, बहुत हाँ। सुंदर। उमर, वाह, बहुत बढ़िया। जैसे ये शक्कर का ही बनता है, दूसरे धान्य का, दूसरे चीज का नहीं बनता, क्योंकि शक्कर जैसे धुलती है वैसे सफेद होती है, ऐसे ही बहुत इसीलिए सुंदर। होगा। बहुत और जो शक्कर निर्वाण लाडू जब भी हम ये बना रहे थे नकल, तो ऊपर की जैसी मली, मतलब कढ़ाई में सिद्ध मली शिला का बहुत, प्रतीक है। हाँ, सिद्ध शिला पे भगवान फिर सीधा दीपक सीधा रखेंगे, वो ज्योति ऊपर पूरी की तरफ मणि जाएगी। निकालते निकालते काला, जैसे हमारा कर्ममल धुल जाए वैसे ही भावना रख के निर्वाण लाडू बनाते बनाते समय काला बहुत निकलता है शक्कर का, और सफेद हो जाती है ओम शक्कर। अरहम। बनाया कल, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, वेरी गुड, यही हमको जानना था, क्योंकि ये हाँ, बात अपने जैन धर्म के पर तभी हम लोग इसमें ओम अरहम, क्लियर नहीं बहुत है। सुंदर तो भी बनाया। बहुत ओम बहुत अरहम। ये सुंदर, बहुत क्यों सुंदर। चढ़ाते, निर्वाण लाडू क्यों चढ़ाते, मेरे मन में एक बहुत प्रश्न आता था। और मैं वो, आज मेरी एक फ्रेंड है डॉक्टर रेखा जैन, वो भी दिगंबर है, मैं आज उसको पूछने वाली थी, परंतु बहुत अच्छी तरह दिखाया भी मनोज ने। बहुत धन्यवाद, लग रहा है कि सचमुच सिद्ध चलकर जा रहा है। और बहुत अच्छा। ये शुभ्र रश्मि जो है वो शुक्र ध्यान प्रतीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत सुंदर बात इसलिए मनोज। इसको लड्डू नहीं बोलते, लाडू बोलते हैं। सिद्ध शिला का प्रतीक है। लाडू बोलते, निर्वाण लाडू लाडू ही है। बोलते हैं इसको। यस। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत अच्छा। अच्छा बना। बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत अच्छी जानकारी मिली, मुझे मालूम नहीं थी। नहीं, जैसे धन्यवाद। धुलते हैं वैसे पूरा काला निकलते है उसका, जैसे हमारे कर्ममल छूटते ना वैसे वो काला छूटते, वैसे हमारे कर्म भाव इतने शुद्ध रख के बनाते ना, इतना शुभ्र बनता है ना, बहुत बहुत सुंदर। अच्छे अच्छे बनाते हैं। कल बहुत चढ़ाएंगे, सुंदर कल चढ़ेगा सचेता लाडू। जी। आज जो बात आपने कही, बिल्कुल यही बात मैं कहना चाहता था। हमने अपने अंदर की गंदगी, अपने अंदर के जो अंधेरा है, उसको भी इसी तरह निकालना है। आज प्रयोग भी, हाँ, बराबर है। आज हाँ, का तो प्रयोग भी मालती ने कराया। बिल्कुल बहुत अपने अंदर बहुत सुंदर। उजाला, अपने अंदर का उजाला कैसे निकले हैं बाहर, उसको हमने आज देखा, प्रयोग किया, प्रैक्टिकल प्रयोग भी किया। तो इसी तरह अपने अंदर जो छुपा हुआ अंधेरा है, उसको भी दूर करना है, अंदर के उजाले को प्रकट करना है। प्रकट करना है। बहुत सुंदर अच्छा, प्रयोग करवाया थैंक यू, मालती बहुत दीदी ने, सुंदर। बहुत हाँ, सुंदर। अशोक जी बहुत जैन, अशोक जी कुछ कहना चाहते हैं। अशोक जी बोलिए। हाँ, जय कहिए। जिनेन्द्र। दीपावली का मतलब अपने अंधेरे से उजाले की तरफ आना। उसके लिए अपने 4 पॉइंट है: ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप। अपने को इन चारों की साधना करनी है ताकि अपन अंधेरे से उजाले में आ सकते हैं। ओम अरहम। ओम और अरहम। प्रेक्षा ध्यान से हम लोग मोहनीय कर्म को काटें, ज्ञाता दृष्टा बने। भगवान महावीर को मोहनीय कर्म था, गौतम स्वामी को नहीं हो रहा था, तो उन्होंने कहा आप गांव में जाके प्रवचन करो। जब वो प्रवचन को करे तब उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। मतलब शिष्य गुरु में इतना गहरा संबंध था कि वो उनके निर्वाण में बाधा कर रहा था। तो जब वो चले गए गौतम स्वामी, तो उनको निर्वाण हो गया। फिर वो रास्ते में जब लौट के आ रहे थे तो उनको फिर लगा कि यार ये कैसे हो गया, मुझे इतना स्नेह करने वाले भगवान महावीर निर्वाण को कैसे चले गए।
तो उनको चिंतन करते रहे, इतना चिंतन इसलिए का करते रहे कि उनको एकदम वैराग्य हो गया कि मैं क्यों ना उल्टा महावीर के जैसे लौटूं। और जैसे ही उन्होंने ऐसा चिंतन किया, उनको शाम को केवल ज्ञान हो गया। बिल्कुल सेम। आनंद भाई जी, दूसरे फोन को भी को होस्ट कर दीजिए प्लीज। और बताइए, कोई नई जुड़े? छोटू भाई सराणा, यस छोटू भाई बात कीजिए। आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। आगे आगे स्पीकर छोटूलाल है, से सुराना। हाँ, जय जिनेन्द्र जी। हाँ, दीपावली की शुभकामनाएं। मालती बहन ने बहुत अच्छा प्रयोग कराया, और इसके साथ मेरा विचार है कि भी मंगल आपके भावना प्रति कराई जाए। बहुत बढ़िया। सौरभ, सौरभ बात भावना करेगा। आज अच्छा रहेगा, दीपावली का दिन, इसलिए श्री इसके संपन्नो शाम। इसके बाद सौरभ। अभी मैं जयपुर में हूँ और सौरभ के साथ काफी बार संपर्क हो चुका है। इतना इतना प्रभावित है वो प्रेक्षा ध्यान से। और वो उसने समताल श्वास प्रेक्षा का यहाँ योग परिषद में काम तो करवाया, पर मैं ये हॉस्पिटल में है, यहाँ काम करता है। तो वहां मैं डॉक्टर के पास दिखाने गई, तो डॉक्टर को बोल के पूरे स्टाफ को भी इसने करवाया 10 मिनट का लेक्चर मेरे डॉक्टर को दिखाने के बाद। और डॉक्टर ने तुरंत ऐप भी डाउनलोड कर लिया। तो सौरभ के भी यही लगता है कि मैं इसको बहुत जोड़ू, आगे बढ़ू और सबको ये पहुंचा दूं। तो सौरभ, आज कैसा लगा? थोड़ा ही ज्वाइन किया हो सकता है, क्योंकि वो दूसरे गांव गया है, फिर भी आज जुड़ा है, ये बहुत बड़ी बात है। ये सौरभ बोलो। हाँ, मैं सर्वप्रथम तो सबसे पहले तो इतना मैं अपने मन से इतना गदगद हूँ कि आपसे मिला जुड़ा। और इस बार तो मुझे थोड़ा अच्छा आपके पास में रहने का, समझने का। तो प्रेक्षा ध्यान के प्रयोग तो जीवन में ऐसा उतर गया है कि वो तो कभी निकलने वाला नहीं है। तो वो तो एकदम घट घट के अंदर, और हमेशा कब भी कोई भी जैसा होता है, टेंशन होता है या कुछ भी, तो एकदम स्थिरवास में समताल श्वास प्रेक्षा ब्रीदिंग वगैरह करके एकदम अच्छा हो जाता है पूरा। तो ओम जीवन में हरम। एक नया विकल्प है। और बहुत ज्यादा बढ़िया। मुझे जूम के अंदर थोड़ा वो आवाज का नहीं हो रहा था, तो फिर दूसरे फोन के अंदर मैंने इसको चालू किया है। तो हमारा मधु ओम जी ने हरम। अपना हैंड राइज किया है। मधु जी बोलिए। मैं पहले बॉम्बे में थी और अब मैं बेंगलोर में आई हूँ, पर मैं वाह। कभी भी क्लासेस नहीं मिस करती। 20-25 साल से ज्यादा होने पर भी मैं आज भी जब भी क्लास करती मुझे नयापन का अनुभव होता है। वाह, बहुत और बढ़िया, मैं सुपर। बहुत क्रॉनिक पेशेंट हूँ। आप बिलीव ओके। नहीं करोगे, मैं ऑक्सीजन पे रहती हूँ और 13 साल से कैसे जी रही हूँ केवल प्रेक्षा ध्यान से। मैं क्या? एक एग्जाम्पल हूँ कि मैं रात को ओवरनाइट ऑक्सीजन और बाईपैप लेके सोती हूँ। दिन भर में मैं अपने को ओम इन सब चीजों से हरम। मधु जी, आप है ना, आपकी ये जो इंफॉर्मेशन है प्लीज राइटिंग करके हम लोगों को भेज दीजिए, ताकि हम गुरु तक पहुंचा दें, ताकि हमें भी पता, मतलब लोगों को भी पता चले फीडबैक में। उन्हें पता है, भाई उन्हें अच्छा पता है, कितना पता है, बहुत। पता है। प्रेक्षा ध्यान में सबको पता है। हाँ, ओम नहीं हरम। फिर भी बाकी जो नए लोग जुड़ रहे हैं उनको भी बताना जरूरी है ना हम लोगों को। तो अभी ठीक नए है। समताल सवाल में बहुत सारे नए लोग जुड़ रहे हैं। तो यही बात अच्छा। है कि भगवान महावीर के इस निर्वाण दिन पर या इतने सुंदर दीपावली के पर्व पर हर एक को अपने जीवन में जिनकी इनकी तरह प्रेक्षा ध्यान कैसे आए, इसीलिए सोचना है। 4 शब्द है, मैं बताती हूँ। महावीर, महावीर, मनोजयी अगर हम बन न सके, मनोजयी अगर हम बन न सके तो महावीर की चर्चा क्या? मनोजयी अगर हम बन न सके तो महावीर की चर्चा क्या? हाँ, हाथों से अगर दान नहीं किया, जैसे हम ज्ञान दान कर रहे हैं, जो आपके पास है वो ज्ञान दान करो, जो है, ऐसे नहीं कि पैसा ही चाहिए। तो हाथों से ओम हरम। दान नहीं किया तो महावीर की अर्चा क्या? मनोजयी अगर बन न सके तो महावीर की चर्चा क्या? हाथों से अगर दान नहीं किया तो महावीर की अर्चा क्या? महावीर विरोचित जीवन, पुरुषार्थ का जीवन, जीवन में नए प्रयोग लाने का नहीं किया तो फिर महावीर की पूजा क्या? फिर महावीर की पूजा क्या? और लास्ट शब्द है र। रचनात्मक अगर कार्य करके सच्ची बातें, अच्छी बातें जो हम दे रहे वो लेके अगर अपन जीवन नहीं बदलेंगे तो ये एमपी के कल्याणम सबका फायदा ही क्या है? सबका फायदा ही क्या है? तो आप सबको जुड़ना है। बाकी आप कुछ मत करो ना, बाकी आप कुछ मत करो, कम से कम एक बात तो आप जरूर तो कर सकते, मेरे हिसाब से एक बात तो आप सब जरूर कर सकते, और वो तो आप सबको करनी ही चाहिए। आपके आत्मा से, मैंने जो पहली बात बताई वही बता रही हूँ, आपके आत्मा से
परे कोई शत्रु नहीं है। असली शत्रु आपके भीतर ही है। ये शत्रु है क्रोध, घमंड, लालच, आसक्ति। सो खुद पर विजय प्राप्त करना, खुद पर विजय प्राप्त करना लाखों शत्रुओं पर विजय पाने से बेहतर होता है। लाखों शत्रुओं को भगवान महावीर ने तो बहुत सिंपल बताया, बोधिमान बनो, संबोधि करो, स्वयं तरो, दूसरों को तारो। प्रेक्षा ध्यान उस पर बिल्कुल खरा उतरता है। बोधिमान बनो, संबोधि करो, स्वयं तरो, दूसरों को तारो। प्रेक्षा ध्यान के सारे प्रयोग उसमें बहुत फिट बैठते हैं। ओम देखो, अरहम। इसमें भी कहा है भगवान कोई अलग अस्तित्व है ही नहीं। भगवान कोई अलग अस्तित्व है ही नहीं। हम सभी सही दिशा में कोशिश करेंगे, भगवान जैसी शक्ति हम में प्राप्त हो सकती है। बिल्कुल होएगी अगर आप सचमुच सौरभ जैसा प्रयत्न कर रहा है और एकदम उस जीवन में उसके प्रेक्षा ध्यान घुल मिल गया है। इस तरह हमारे साथ साथ में अगर प्रेक्षा ध्यान घुल जाए और हम प्रयोग करेंगे तो मुझे लगता है जाते जाते भगवान महावीर को याद करेंगे। बोधिवान बनो, संबोधि करो, स्वयं तारो, दूसरों को तारो। ओम अरहम। सभी के संपन्नता की ओर आनंद भाई जी प्रार्थना। और जो है वो संदेश जियो और जीने दो, ये तो अपना है ही। जीव और जीने दो। यस, धन्यवाद, धन्यवाद अलका जी। बहुत बहुत आपने बहुत अच्छी बातें की। धन्यवाद, मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद अलका जी। जय जय। अरुणा जी ने अपना आपको अनम्यूट किया है। अरुणा जी कुछ पूछना है आपको? अरुणा जी, हम सब प्रेक्षाधानी हैं। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की वजह से हम सब जुड़े हैं। उनको बहुत बहुत वंदन। कि पहले तो धर्म तो हमारा कोई भी महाराष्ट्र हो, जैन हो, प्रेक्षाधानी ये हमारा बहुत बड़ा, हमें वो पता नहीं जन्म का क्या था, तो हमें प्रेक्षाधानी बन गए हैं। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए मेरे साथ साथ मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। बहुत बहुत धन्यवाद मालती जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके प्रति भी बहुत बहुत धन्यवाद। दिवाली की बहुत शुभकामनाएं। जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, सभी की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और जैसा कि मैंने बताया, 27 तारीख को मालती जी फिर हमारे साथ जुड़ने वाली है। 27 तारीख की आपकी कोई भी समस्या, ध्यान में कोई तरह की रुकावट आ रही है, आपका चित्त एकाग्र नहीं हो रहा है, पैर और हाथ शून्य हो रहे, कोई भी समस्या है तो आप लिख के भेजिए। प्रश्न जो आपका लिख के भेजिए, मेरा नंबर आपके पास, सबके पास है, मेरे नंबर पे भेजिए। वो आपका प्रश्न मालती जी तक पहुंच जाएगा और उसका जवाब 27 तारीख को आप जुड़े हमारे साथ, उस दिन आपका जवाब, आपको उसका सब समाधान आपको देने का प्रयास हम करेंगे। अशोक जी, चलिए सबके जीवन में प्रकाश हो, सब अरहम बने। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। हाँ, अशोक जी स्लोगन के साथ समापन करें। सभी साधक साधिकाएं एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। ओम अरहम।